आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने तैयारियां तेज कर दी है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा एक्शन मोड में हैं, जिसकी झलक शहडोल जिले में देखने को मिली। बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा सोमवार को शहडोल भाजपा कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यालय का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने भाजपा के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को लोकसभा चुनाव को लेकर टिप्स दिए। साथ ही दिग्विजय सिंह और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। बीडी शर्मा ने कहा कि बूथ पर 10% वोट बढ़ाने के साथ हर बूथ को मोदी बूथ बनाकर कांग्रेस मुक्त बनाना है। बीडी शर्मा ने आगे कहा कि जिस तरह प्रत्येक कार्यकर्ता की बूथे बीजेपी विधानसभा चुनाव जीती है, उसी तरह लोकसभा की 29 सीट भी भाजपा के खाते में आएगी। इस अवसर पर भाजपा कार्यालय में भारी संख्या में बीजेपी के पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। बहुमत की सरकार बनेगी। चुनाव से 15 दिन पहले कहा, 15 दिन पहले कहा, और उन्होंने कहा उस बैठक में कि जब हम बात करते हैं कार्यकर्ता से, कि जिले का अध्यक्ष जो बोल रहा है, मोर्चे का अध्यक्ष बोल रहा है, या कोई कार्यकर्ता हम जब पूछते, जब वो बोलता है, हमें पता लग जाता है कि काम हुआ है कि नहीं हुआ है, ये सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है। तो ये जो मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं ने विगत 2.5-3 साल के अंदर जो काम किया था प्रत्येक बूथ पर, और इतने साल के अंदर हर कार्यकर्ता इस काम करता है कि बूथ का भूत लग गया था उसको, हर जगह बूथ, जिसके अलावा कोई काम ही नहीं था। बूथ विस्तारक अभियान से लेकर के बूथ विजय संकल्प से लेकर के बूथ विजय की शपथ हमने पूरे हर शक्ति केंद्र पर की थी। और इस काम का परिणाम यह था कि एक एक बूथ को 51% वोट शेयर लाना, 10% वोट बढ़ाना, ये सामान्य संकल्प नहीं था। लेकिन जब कार्यकर्ता इन पर काम कर रहा था और जमीन पर वो उतर गया था, तो आज मुझे आप सब लोगों को बताने में इस बात का गर्व है कि हमने 51% का टारगेट दिया था। आपकी मेहनत और परिश्रम और लगन का परिणाम है कि मध्य प्रदेश के अंदर हम 49% वोट शेयर लेकर गए। आज तक का ऐतिहासिक वोट शेयर आज तक मध्य प्रदेश में कभी नहीं मिला। और इसलिए मेरे मीडिया के मित्रों को कहा कि 163 सीटें आई। हम कहते थे कि आज तक की सर्वाधिक सीटें जीतेंगे। 10 सीटें ऐसी हैं जो 1000 के कम अंतराल से हमारे हैं। अगर 200-500 वोट और मिल जाती तो 174-75 जाती। लेकिन वोट शेयर मध्य प्रदेश के राजनीतिक इतिहास में आज तक 48.88% या 49% के लगभग किसी को वोट शेयर नहीं मिला। तो ऐसा बोल रहा है लोगों में, तो ऐसा बन रहा है। लेकिन मैं आज आपको इस बात को इसलिए उल्लेख कर रहा हूं कि अगर हम प्रदेश का अध्यक्ष जब ये कॉन्फिडेंट होता है तो उसका कॉन्फिडेंस कार्यकर्ता के कॉन्फिडेंस लेवल के आधार पर बनता है। माननीय अमित शाह जी भारतीय राजनीति के चाणक्य के तौर पर जिन्हें लोग मानते हैं, उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल बना जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। ये जो स्वरूप आप देख रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर भाजपा के संगठन का कैसे खड़ा हो, तो अंडमान से लेकर के कहां कहां पर आप जाएंगे तो आपको इसी प्रकार का स्वरूप भारतीय जनता पार्टी का उन छोटे स्थानों पर भी मिलेगा जहां भाजपा बहुत अच्छी स्थिति में नहीं थी और नहीं है। तो अमित शाह जी जैसा ऐसा नेता जो लगातार इस दिशा में काम कर रहे थे कि वो मध्य प्रदेश के अंदर घूमे, उन्होंने कहा था कि मैं बड़े सहाय नहीं करूंगा, और मुझे भी इशारा किया था। तो आपने देखा होगा कि मैं भी बूथ अध्यक्ष, महामंत्री, बीएलए से लेकर के शक्ति केंद्र वगैरह वगैरह का हमारा जो नेटवर्क है, उसको विधानसभा में, जिले में इस प्रकार के दौरे हम सब लोगों के चल रहे हैं। लेकिन मैं कार्यकर्ताओं की मेहनत और परिश्रम के बारे में इसलिए आपको उल्लेख करना चाहता हूं कि आपका काम हमारा कॉन्फिडेंस कैसे बनता है, आपका काम हमारे नेतृत्व का कॉन्फिडेंस कैसे बनता है। और अमित शाह जी तो चाणक्य थे, चाणक्य हो और चाणक्य रहे, कल भी कुछ खेल कर दिया है।
अभी मैं मीडिया के अंदर देख रहा था तो मीडिया लिख रहा था कि प्रधानमंत्री पद के दावेदार को मुख्यमंत्री में ही समेट के रख दिया बिहार के अंदर। तो अमित शाह जी ने पूरे मध्य प्रदेश की बैठकें जब की, शेड्यूल के लोग रीवा के अंदर थे। हमने जिसका उल्लेख अभी शरदेंदु जी ने किया कि हमने अपने 2.5 साल से लगातार बूथ का डिजिटलाइजेशन जो किया, बूथ विस्तारक अभियान चलाया। बूथ विस्तारक अभियान के दौरान हम लोगों ने जो काम किया, पन्ना प्रमुख बूथ समिति से लेकर के पन्ना प्रमुख पन्ना समिति, ये जो निर्माण किया है, ये ही भाजपा की मूल ताकत है। ये डाटा मध्य प्रदेश के अंदर 41 लाख कार्यकर्ता है। 41 लाख कार्यकर्ताओं की ताकत जिसके पास हो, आप मुझे बताओ उसको कोई परास्त कर सकता है क्या? मेरा ताकत से बताओ, कर सकता है क्या? इसलिए चिंता मत करना, पुष्पराजगढ़ भी जीतेंगे। और यही ताकत थी कि जब केंद्र वेरीफाई करता था कि बूथ अध्यक्ष महामंत्री बीएलए बूथ समिति को दिल्ली से फोन करके पूछते थे कि आप हैं क्या, तो आप सब कार्यकर्ताओं की मेहनत का परिणाम है कि हमें जब एप्रिसिएशन मिलता है कि मध्य प्रदेश को हम बधाई देते हैं कि देश भर के राज्यों में 40 से 50% लोग बूथ पर मिलते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के अंदर 95% लोग बूथ पर उपस्थित थे। ये इस कार्यकर्ता की मेहनत है। और इस चुनाव में पॉलिटिकल पंडित अगर फेल हुए तो उसके पीछे कोई ताकत है, तो बूथ के लेकर के प्रांत तक काम करने वाले वो 41 लाख कार्यकर्ताओं की ताकत है। और इसी के बल पर हम कहते थे, जब मीडिया में पूछता था अभी तक की सर्वाधिक सीटें जीतेंगे, तो मजाक भी करते थे कि यार भाई साहब सर्वाधिक सीटें जीतेंगे आप तो कह देते हो और वातावरण तो ऐसा है। तो ये हम किस आधार पर कहते थे? जब कार्यकर्ताओं से मिलते थे उस आधार पर। केंद्र सरकार की गरीब कल्याण की योजनाएं, राज्य सरकार की गरीब कल्याण की योजनाएं और विकास का जो मॉडल भारतीय जनता पार्टी ने एक इंफ्रास्ट्रक्चर देश के अंदर, प्रदेश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री और हमारी राज्य की सरकारों ने जो खड़ा किया, उसको जब देखते थे और कार्यकर्ता नीचे जब काम कर रहा था उसे देखते थे, तो हमें कॉन्फिडेंस आता था कि यार लगता तो नहीं है कि ऐसा हो जाएगा, लगता तो है कार्यकर्ता मेहनत कर रहा है।